इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, जो कि लाइनेट से कहता है जब मैं कैपिटल वापस चला जाऊंगा तब मैं तुम्हें वहाँ इनवाइट करूंगा ताकि हम दोनों एक साथ ओपेरा थिएटर में लगे कॉन्सर्ट को देख सके। लाइनेट ये सुनकर खुश हो जाती है और वे कहती है ये तो बहुत ही ऑनर की बात होगी यूर हाइनेस, मैं जरूर वहाँ आऊंगी। तभी क्राउन प्रिंस नोटिस करते हैं कॉन्सर्ट स्टार्ट होने का और वे कहते हैं लगता है कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया है, हमें अब उस पर फोकस करना चाहिए। इतना कहते ही क्राउन प्रिंस ब्लश करने लगते हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है। वे दोनों उस थिएटर हॉल से बाहर आते हुए बात करते हैं। लाइनेट कहती है वे लोग इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, इसे देखकर तो मैं चौंक गई। आगे लाइनेट क्राउन प्रिंस को बताती है ये स्टेज पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड था। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम इस कॉन्सर्ट को पहली बार देखी हो, फिर भी तुम बहुत कुछ नोटिस कर चुकी हो, ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। लाइनेट कहती है ओ नो, एक्साइटमेंट में मैं कुछ ज्यादा ही कह दी, और वे बात को संभालते हुए कहती है ऐसा क्या। इसी बीच वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और वे कहता है क्राउन प्रिंस की जय हो, और वे कहता है आपको इस जगह पर देखा जाएगा, ये तो मैं कभी कल्पना करके भी नहीं देखा था यूर हाइनेस। और वे कहता है मेरा नाम बफॉन है, मैं लुओंग सिटी का लॉर्ड हूँ। उसके दूसरे साथी कहता है जिसके बाल भूरे रंग का था, वे कहता है यूर हाइनेस मेरा नाम मैसॉन है, मैं यांग वैली सिटी का लॉर्ड हूँ। बफोन आगे कहता है यूर हाइनेस अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो प्लीज हम आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं तुम देख सकते हो मैं अपने पार्टनर के साथ यहाँ आया हूँ। इतना कहते ही वे दोनों लाइनेट को घूर कर देख रहे होते हैं। लाइनेट उनके इशारों को समझ जाती है और वे कहती है यूर हाइनेस प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कोई जाना पहचाना चेहरा दिख गया है, मैं उनसे जाकर बात कर लेती हूँ, तब तक आप इन दोनों से बात कर लें। इतना कहकर लाइनेट वहाँ से चली जाती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को बाहर किसी खेत के साइड पर बैठी हुई होती है और वे सोच रही थी मुझे जल्द से जल्द पिक्सो से मिलना होगा, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है इस वक्त। इतने में वो झाड़ियों के पीछे से एक आवाज सुनती है और उसके ओर देखती है। तभी वो नोटिस करती है वहाँ पर पिक्सो को। पिक्सो उसे देखकर कहता है हेलो प्रिंसेस। लाइनेट उसे उस जगह पर देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पिक्सो कहता है मैं यहाँ काम कर रहा था। लाइनेट उससे पूछती है क्या इस वक्त काम कर रहे हो, वो भी इस जगह पर। पिक्सो लाइनेट के पास चला जाता है और वे कहता है ज्यादा कुछ जानने की कोशिश ना करें प्रिंसेस। लाइनेट उसे घूर कर देख रही थी और वे कहती है ठीक है, लेकिन तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पिक्सो कहता है क्या पूछना है आपको प्रिंसेस। लाइनेट कहती है क्या लोकल में किसी तरह की रूमर फैला है। पिक्सो कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइनेट कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। पिक्सो मुस्कुराते हुए कहता है ऐसा मालूम पड़ रहा है आपको कुछ तो पता चला है। लाइनेट कहती है तुम बातें अच्छे बना लेते हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ काम करवाना था। पिक्सो कहता है मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता। लाइनेट कहती है हाँ इतना तो मुझे मालूम है। पिक्सो कहता है आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं प्रिंसेस। लाइनेट कहती है मैं चाहती हूँ तुम सेंट मेरी मोनास्ट्री जाओ। लाइनेट उससे इतना कहते ही अपने आप से कहती है मैं पिक्सो के ऊपर पूरी तरह तो विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन इस वक्त इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। पिक्सो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और वे कहता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, आप चाहती हैं मैं काना के ऊपर नजर बनाए रखूं मोनास्ट्री जाकर। लाइनेट कहती है एग्जैक्टली वही काम है तुम्हारा, क्या तुम एक काम करना चाहोगे। पिक्सो पूरे इज्जत के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वे कहता है ठीक है
मुझे ये डील मंजूर है। लाइनेट अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। पिक्सो उसके हाथ को अपने हाथों में लेता है और उसके हाथों पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, मैं वहाँ जाकर चेक कर लूंगा खाना है या नहीं, और 3 दिनों के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं आगोस को, जो कि जेंटलमैन की तरह तैयार हो रहा था। वे अपने बालों को कंघी करते हुए कहता है, मैं इतना क्यों सज धज रहा हूँ, मैं तो केवल डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। वे पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हुआ रहता है और वे अपने कमरे के दरवाजा को खोलता है। बाहर से गुजर रहे उस मेड को देखकर कहता है, हे लाइनेट कहाँ है अभी? वो मेड डर जाती है और वे कहती है, मिस लाइनेट इस वक्त अपने मैंशन में नहीं है। आगोस कहता है, क्या? लेकिन इस वक्त पर वो कहाँ जा सकती है? वो मेड उसे बताती है, मिस लाइनेट ने कहा था वे ओपेरा जा रही है हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस के साथ। आगोस ये सुनकर हैरान रहता है और वे कहता है, लेकिन क्यों? आखिर फिन ब्रीकर के साथ ही क्यों? सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि ओपेरा से वापस अपने मैंशन में आ जाती है और वे अपने बेड पर लेटी हुई रहती है। वे अपने मन में सोच रही थी, पिक्सो बहुत ही स्ट्रेंज है, लेकिन वो क्यूरियस भी है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम दोनों आखिर एक वक्त पर कैसे मिल पाए? लाइनेट ये सब सोच ही रहे थे, इतने में उसके दरवाजे को खटखटाने की आवाज आता है। लाइनेट दरवाजे की ओर जाती है और वे कहती है, इस वक्त पर कौन हो सकता है? वे जैसे ही दरवाजा को खोलती है, वे अपने सामने आगोस को पाती है। वो आगोस को देखकर कहती है, यूर हाइनेस, इतने रात गए आप तैयार हुए हैं, क्या आप कहीं जा रहे हैं? आगोस कहता है, नहीं। लाइनेट ये जवाब सुनकर कंफ्यूज हो जाती है और वे कहती है, अच्छा फिर आप इतने रात को यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? आगोस उससे पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आगोस उससे पूछना चाहता था, तुम क्यों मेरे भाई से बात करती हो? क्यों तुम इतने देर से घर आती हो? क्या तुम्हें पता है मुझे भी ओपेरा देखना अच्छा लगता है, मुझे भी ओपेरा एंजॉय करना था, तुम क्यों नहीं मुझसे पूछी थी? लेकिन आगोस ये सब नहीं पूछ पाता है और वे अपने आप को सांत्वना देते हुए कहता है, मैं ऐसा सवाल लाइनेट से नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद वो मुझसे गुस्सा हो सकती है। वे अपने दिल में उठे वे सारे सवाल को इग्नोर करते हुए लाइनेट से पूछता है, क्या तुम मेरी मॉडल बन सकती हो? लाइनेट ये सुनकर हैरान हो जाती है और वे कहती है, नहीं यूर हाइनेस। आगोस कहता है, लेकिन क्यों तुम नहीं मेरा मॉडल बनना चाहती हो? लाइनेट कहती है, मुझे माफ कर दे यूर हाइनेस, लेकिन ऐसा पर्सनल कोई चीज नहीं है। अगर आपके सारे सवाल का जवाब मिल गया हो तो मैं अब जा रही हूँ सोने। इतना कहकर लाइनेट अंदर चली जाती है। आगोस वे बहुत ही दुखी हो जाता है और वे कहता है, क्यों मैं सबसे इतना डिफरेंट हूँ? आखिर मेरे साथ ही क्यों सब चीज बुरा होता है? वे भारी मन से अपने कमरे की ओर आता है और वे कहता है, तुम ही थे जो कहे थे मुझे तुम्हें और भी अच्छे से बनाने के लिए, और अब तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। इसी बीच उस कमरे में गिरे कागज में लाइनेट का ड्राइंग होता है। वे उसके पैरों के पास आता है। वे उस ड्राइंग को देखकर घबरा जाता है और वे कहता है, नहीं ये वो नहीं है जिसे मैंने ड्राइंग किया था, ये तो कोई दूसरा है। तभी हम देखते हैं आगोस कल्पना कर रहा था और वो ड्राइंग आगोस की ओर देखते हुए उसका नाम बुला रही थी। वे उसे सुनकर एकदम से चौंक जाता है। उस ड्राइंग से उसके मॉम की आवाज आ रही थी। वे कह रही थी, तुम्हें राजा बनना है, तुम ये फालतू की चीजों को क्यों अपना रहे हो, तुम इसके लिए नहीं बने हो। जिसे सुनकर आगोस कहता है, मदर। वे ड्राइंग से वापस आवाज आती है, तुम क्यों नहीं अपने मॉम को बचाना चाहते हो? अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो
तो तुम्हें राजा बनना ही होगा। आगोस अपने सर को पकड़ लेता है और वे कहता है, नहीं, ये सब सच नहीं है, ये सब झूठ है। इसी बीच उसके कानों के पास एक आवाज आती है, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। आगोस इस तरह के आवाजों को सुनकर परेशान हो जाता है और वे चिल्लाते हुए बाहर की ओर भागता है। वे कहता है, शट अप, प्लीज रुक जाओ, मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो। लेकिन फिर भी उसके कानों पर उसके मॉम की आवाज आ रही थी, आगोस मुझे बचा लो, तुम्हें राजा बनना है। आगोस इधर उधर आवेश में भाग रहा होता है और वे कहता है, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे छोड़ दो। इतना वे घबरा रहा था, तभी वे अपने हाथों से बगल में जल रहे कैंडल को उठाकर उस कागज की ओर फेंक देता है, जिसके कारण उसके कमरे में आग लग जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।